नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, सभी को पता है कि हम क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं क्लास 12 का मॉडल पेपर। कि जो मॉडल पेपर है, अर्धवार्षिक की जो परीक्षा होने वाली है, वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ओनली पर आपके दिसंबर महीने में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी साथियों। बस आपके नवंबर महीना आगे है बस, और फिर सब खत्म हो जाएगा सब। इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी चैनल पर बने रहें और सभी प्रकार के मॉडल पेपर की तैयारी करते रहें। ओके, तो इतिहास का मॉडल पेपर देखेंगे हम। 1 तारीख को हमने और 2 तारीख को हमने मॉडल पेपर देख लिए था आपके, और आज देखेंगे हम इतिहास के। हिंदी साहित्य हिंदी निवारी का मॉडल पेपर पहले देख लिया, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका आप देख लीजिएगा साथी। क्लियर हुआ? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहते हो, एग्जाम स्ट्रिक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रकार के मॉडल पेपर आप तक पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्या है? सिंधु सभ्यता का स्थल है धौलावीरा, लेकिन निम्न में से किस राज्य में स्थित साथियों? तो वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि प्रभाती गुप्त किसकी पुत्री थी? क्या है? जो प्रभाती गुप्ती है वो किसकी पुत्री थी साथियों? तो वो थी मेरे प्यारे समुद्रगुप्त द्वितीय की। ये किसी कारण यहाँ पर जो अवसद वाले जो ऑप्शन होते हैं वे किसी पर हट गए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, समुद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है कि पिता से पितृ, क्या है? पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? यानी कि आपका परदादाजी जो उसे आपके दादाजी के पास आएगी, दादाजी के पास आने के बाद उसके आपके पिताजी के पास आएगी, पिताजी के बाद आपके पास आएगी। तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पितृवंशिकता कहलाता है। पितृवंशिका के अनुसार अपनी संपत्तियों बढ़ जाती है साथियों। ओके, आगे से आगे चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया था? तो उस शहर का नाम हो जाएगा आगरा। क्या नाम हो जाएगा? आगरा। आगरा होगा क्या? आगरा नहीं होगा मेरे पैसा, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे साथी। ओके, इंग्लिश वाले आप ध्यान नहीं दें क्योंकि हम आरबीएससी वाले ही, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? यानी कि निजामुद्दीन औलिया थी, उसके शिष्य का क्या नाम था? तो उसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु के उपासक कौन थे? तो वैष्णव, वीर शैव भी कहते हैं और वैष्णव भी कहते हैं मेरे साथी। ओके, बस आपको उत्तर से मतलब है, ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट मतलब नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी देवराय ने। किसने की थी? देवराय ने। देवराय ने थोड़ी की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने दोनों ने मिलकर विजय साम्राज्य स्थापना की थी साथी, साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का है कि यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? तो उसका नाम हो जाएगा कृष्ण देवराय। क्या नाम हो जाएगा? कृष्ण देवराय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी? ओके, यानी ऐसे मुगल शासक का नाम बताना है आपको जिस पर जिसने तंबाकू जो होता है उस पर निषेध लगाया, पाबंदी यानी बंद कर दिया था। तो उसका नाम हो जाएगा अकबर। क्या नाम? नहीं 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 नहीं, उसका नाम क्या होगा यार? उसका नाम मेरे हिसाब से शाहजहां होगा क्या? एक बार इसका कंफर्म कर देख मुझे बताना चाहती हूँ। अगला है कि शाहमल की मृत्यु कब हुई? तो शाहमल की मृत्यु हुई थी 1857 में। कब हुई थी? 1857 के अंतर्गत हुई थी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? उसका क्या नाम था मेरे प्यारे साथी? तो उसका नाम था कार्निवालिस। क्या नाम था? कार्निवालिस। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? जो पांचवी रिपोर्ट की ब्रिटिश संसद है, आपके इतिहास का क्वेश्चन है। तो कब पेश की गई थी? कौन से सन के अंतर्गत पेश की गई थी मेरे साथी? तो 1813 के अंदर। कभी 1813 के अंदर पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उसको दी गई थी कैसर ए हिंद की। किसकी? कैसर ए हिंद की उसको उपाधि मिल गई थी मेरे प्यारे साथियों। अगला है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ओके, गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को गठन इसका हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले, तो पहला रिक्त स्थान है कि पर्याप्त परिस्थिति की रचना किसने की थी? तो हरिशरण ने की थी। किसने की थी? हरिशरण ने। अगला की महाभारत की रचना की थी। रचना कब हुई थी? यानी कि कौन से यानी कि रचना की कौन सी भाषा में? तो संस्कृत में हुई थी पहले साथी। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। महर्षि श्रेय वेदव्यास ने की थी। अगला है कि मनुस्मृति में प्रकाश के विवाहों का उल्लेख करना है। तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसको आपको देख लेना है। कहाँ पर देखना है? अपनी बुक के अंदर देखना है। अगला है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से संबंध रखता है? तो जैन धर्म से संबंध रखता है साथी। अगला है कि देवी संप्रदायों में देवी की उपासना से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। तो सिंदूर। किसकी? सिंदूर की। अगला है कि तालीकोटा का युद्ध कौन सन में हुआ? यानी कि तालीकोटा का युद्ध कौन से सन के अंतर्गत हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो ये हुआ था 1565, यानी कि 23 जनवरी को हुआ था।
कब हुआ था? 23 जनवरी 1900, सॉरी सॉरी 1565 को। ओके। अगला क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। तो भी आपने किताब में देखना है, एक शब्द में या फिर एक पंक्ति में इसका आंसर आपको देना है साहब। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में गलियों में व सड़कों किस पद्धति से बनाया गया था? तो उसको बनाया था ग्रिड पद्धति से। ग्रिड समझते हो ना आप? ग्रिड होती है इस प्रकार से, इस प्रकार से होते हैं साथियों। ग्रिड इस प्रकार की ये होती है, ग्रिड पद्धति से बनाएगी। दूसरा है कि अर्थशास्त्र में हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तो ये आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र से हमें बहुत सारे विषय की जानकारी मिलती है। बाजार व्यवस्था हो गई, कर प्रणाली हो गई, बाजार नीतियां हो गई, मुद्रा हो गई, पूर्ति की नीति आदि प्रकार की विषय की जानकारी मिलती है। तीसरा है कि वही वही विवाह विवाह वही बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? ये बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? तो अपने समूह कबीले यानी कि अपने समूह यानी कि अपने कास्ट या फिर अपने कबीले के अनुसार या सामाजिक इकाई से बाल विवाह करना, यानी कि बाल विवाह यानी कि जैसे कोई मीणा है तो वो जाट से शादी कर ले, जाट की लड़की से शादी कर ले, या फिर जाट की लड़की मीणा के लड़के से, इस प्रकार से शादी कर ले। यानी कि अपनी जात से बाहर, यानी कि जाट है तो जाट से ही शादी करना चाहिए, अपने जात के बाहर शादी करने के कह रहे हैं। यहाँ पर आया है कि वाट इज काट ए इकोसगेमी सिस्टम। ओके। आगे है कि किस वंश में मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था की थी? क्या है? किस समाज में मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था की थी? तो उसका नाम जाएगा गारो। बहुत सारे बहुत सारे समाज आ जाएंगे यहाँ पर। गारो जनजाति हो गई, खासी जनजाति हो गई, जनजाति हो गई। ओके, ये हो जाएगी। क्लियर हुआ? पांचवा है कि स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? तो महिलाओं को जीवन भर में मिलने वाला है संपत्ति, यानी कि जो महिलाएं होती है, जो महिला मंडल होता है, उसको जितनी भी पूरे जीवन में जितनी संपदा मिलती है उसको क्या कहते हैं? स्त्री धन कहते हैं। अगला है कि इब्न बतूता, क्या है? इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? उसका क्या नाम था मेरे भाई? किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था। क्या किया था? किसी को भी उसके अंतर्गत किसी को भी शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वली शब्द से क्या अभिप्राय है? तो वली शब्द से यहाँ पर अभिप्राय हो जाएगा मालिक हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, रक्षक हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, वह व्यक्ति जो हमारे किसी भी तरह से हमारी रक्षा करे। ओके, इस प्रकार। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक कौन होते थे? तो ये सैन्य कमांडर होया करते थे। क्या होते हैं? सैन्य कमांडर होया करते हैं। अगला है कि किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई? यानी कि ये ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान सरकार में उसकी स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसके दौरान किया गया था। और तो भारत छोड़ो आंदोलन ये किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा छोड़ो किया गया था, अंग्रेजों के खिलाफ किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था मेरे पैसे पर? तो ये क्या है? 1946 में। यानी कि किसके द्वारा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 के को प्रस्तुत किया था पहले साथियों। ओके, खंड ब आ चुका है और 50 शब्द में आपको लिखना है। तो आगे आया है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे? सभी को पता रहना चाहिए कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो बुद्ध जो बुद्ध जो जो पवित्र बौद्ध अवशेष हैं कि जो बुद्ध जाति के लोग हैं उसके जो अवशेष रहते थे तो उनको स्तूप में रखते थे, इसलिए अवशेष बनाए जाते थे सारी। अगला है त्रिपिटक, क्या है? इसके नाम लिखिए। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? ये एक ग्रंथ है मेरे प्यारे साथियों। जिसका नाम हो जाएगा विनय पट्टिका हो जाएगा, सूत पिटिका हो जाएगा, अभिधर्म पट्टिका हो जाएगा। क्लियर हुआ? छठा मैं क्वेश्चन है कि कुल कितने बौद्ध संगीतिया आयोजित की गई? तो 6। ओके। अगला है कि भारत में आने वाले केवल 3 यात्रियों के नाम आपको बताना है। तो ये मेघस्थनीज हो गया, पाइयान हो गया, इब बतूता हो गया, और भी आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ? ओके। अगर 8 नंबर का है कि किसे कहा जाता था? कहीं 1 मिनट रुको। किसे कहा जाता था, लेकिन क्या कहा जाता था? यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन एक विशाल मय या इस जो शहर के सबसे ऊंचे खानों में से एक पर बनाया गया था, कुछ इस प्रकार। कुछ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर शायद मेरे सब ताराबंद हो जाएगा। ताराबंद है, बिल्कुल सही है, ताराबंद है। तो ताराबंद किसे कहा जाता था? तो ताराबंद एक विशाल मंच या जो शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर होता था, ताराबंद के नाम से जानते थे। ना नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था? तो उत्तम पसले। ओके, उत्तम पसले हुआ करते थे, लेकिन मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल काल के समय में खराब पसले हुआ करते के कारण यानी कि उत्तम यानी कि जो महानवी डिब्बा है उसका मतलब क्या होता है? उत्तम फसलें होते थे। लेकिन मुगल काल में जो उसका क्या अर्थ होता था? तो खराब फसलें के कारण जो राजस्व होते थे, जो फसलें होते थे उनके राजस्व करते थे। ओके, तो खराब उनके उनको माफ नहीं किया करता थे। ओके, ये इसका अर्थ हो गया। ये 10 नंबर के हो गया। ये क्लियर हुआ?
यहाँ पर एक क्वेश्चन कौन सा है जो आ चुका है, 10 नंबर क्वेश्चन है जो यहाँ पर जिनसे कामिल से आपके समझते हैं मेरे से आगे। ओके, 1 मिनट रुको यार, यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन छोड़ना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे वैसे बाहर से मिले पता नहीं, लेकिन कहाँ से मिले हैं, इसको छोड़ो आप। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दामिन एक कोहा क्या था, क्या था मेरे साथी। इसका अर्थ आपको नहीं बताना, इसका अर्थ है पहाड़ियों की सत्तर। ओके, पहाड़ियों की सत्तर है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रेतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता था, क्या है। तो देखो साथी, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना, आप बिना उत्तर वाले हैं, इसलिए सभी से निवेदन है कि इन क्वेश्चनों को उत्तर के आपको कहाँ से देखना है, इसके देखने आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आपको उसको देखना है। ओके साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।